नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली मैंने आपको आज के कई दिन पहले ही कह दिया था कि अब शिक्षकों के साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका है। अब जितनी भी न्यूज़ शिक्षकों के लिए आएंगी वो अच्छी ही खबर आएंगी। और फाइनली दोस्तों अब जब RTI का रिप्लाई आ चुका है तो इससे सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों गलती ये जजों की तरफ से हो चुकी है नियम की व्याख्या करते वक्त, और उसका खामियाजा देश के 25 लाख शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। और आज की तारीख में जज दीपांकर दत्ता को इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उनके द्वारा दिए गए फैसले से देश भर के 25 लाख शिक्षक, जिससे करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और जज दीपांकर दत्ता के द्वारा कहां कहां पर गलती की गई है नियमों को समझने में, उसके बारे में जानकारी देंगे। और RTI का रिप्लाई तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा ही होगा, और अगर अभी तक भी आपको RTI का पूरा PDF नहीं मिला होगा तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे मैंने इस RTI का पूरा आदेश अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर कर दिया है। WhatsApp ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे फाइनली WhatsApp पर जुड़ जाएंगे और वहाँ पर मैं पूरा PDF शेयर कर दिया हूँ, आप लोग जा करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टेट अनिवार्यता को लेकर जैसे भी कोई सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी ये देते हैं कि जज दीपांकर दत्ता के द्वारा कहां कहां पर समझने में ये गलती हो गई है या जानबूझकर की है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, केंद्र सरकार का ही उन पर दबाव था क्योंकि शिक्षकों को बाहर निकालना है, देश भर की सभी शिक्षा और स्कूलों को प्राइवेट करना है, क्योंकि शिक्षक जो है 1 1.5 लाख की सैलरी लेते हैं और उधर से कोई रेवेन्यू नहीं आता, तो सरकार ने ये सोच रखा है। तो यही लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिलवाया गया है सुप्रीम कोर्ट से। आगे यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो इसमें ये चीज़ें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं। तीसरे पॉइंट में पहले ही लाइन में केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि 2009 में जो अधिनियम आया था उसमें टेट का कोई उल्लेख नहीं है। तो पहली बात तो दोस्तों हर एक बच्चा समझ जाएगा कि अगर आप किसी बच्चे से ये पूछोगे कि कोई कानून जब आता है तो उसके पहले लागू होता है या उसके बाद लागू होता है, तो बच्चा बता देगा कि कानून आने के बाद लागू होता है, ना कि पहले। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें आप लोग आएंगे तो देखेंगे जो NCT का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया था 2025 में, जब केस की सुनवाई चल रही थी, तो उस समय भी NCT ने अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र किया था कि 2010 के पहले शिक्षकों को छूट दी गई थी इस न्यूनतम योग्यता से। चूंकि दोस्तों मेन मामला है न्यूनतम योग्यता का। अब वर्तमान समय में शिक्षक की नियुक्ति का जो न्यूनतम योग्यता होता है उसमें टेट भी शामिल है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में बार बार सुनवाई चल रही थी तो उस समय यही मामला चल रहा था कि न्यूनतम योग्यता क्या है। तो जज दीपांकर दत्ता को लग रहा है कि जिस तरीके से टेट जो है आज हो रहा है उसी तरीके से 2010 के पहले भी टेट होता होगा, वो न्यूनतम योग्यता में शामिल होता होगा। तो यही गलती हो गई। जज केवल दीपांकर दत्ता जी केवल और केवल न्यूनतम योग्यता लेकर के बैठे हैं कि टेट जो है न्यूनतम योग्यता में शामिल है और शिक्षकों के पास टेट नहीं है, इसका मतलब वो योग्य नहीं है। लेकिन NCT ने अपने हलफनामे में जब सुप्रीम कोर्ट में सौंपा था तो उस समय दोस्तों NCT ने ये स्वीकार किया था। यहाँ पर देखेंगे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 विशेष रूप से 2010 की अधिसूचना के पैराग्राफ 4 में ये समझा जा सकता है कि अधिसूचना की तारीख से पहले। अब अधिसूचना कब जारी हुई? तो जो NCT ने अपनी अधिसूचना जारी की थी वो 23 अगस्त 2010 को जारी की थी, यानी 23 अगस्त 2010 की तारीख से पहले ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, शिक्षकों के साथ साथ 3 सितंबर 2001 से पहले शिक्षक, यानी जिन शिक्षक की नियुक्ति 2010 के पहले हो चुकी है और जिन शिक्षक की नियुक्ति 2001 के पहले हो चुकी है, उन सभी शिक्षकों को अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे छूट दी गई है, यानी मैं आपको क्लियर कर दूं सुप्रीम कोर्ट न्यूनतम योग्यता क्या मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि
टेट भी न्यूनतम योग्यता में शामिल है। और एनसीटी क्या कह रहा है कि न्यूनतम योग्यता अगर टेट नहीं है शिक्षकों के पास तो उनको इसके संबंध में छूट दी गई है। किन किन शिक्षकों को? तो ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2001 के पहले हो चुकी है या 2010 के पहले हो चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर एनसीटी ने हलफनामे में लिखी हुई है। लेकिन एनसीटी ने अपने इसी हलफनामे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जिक्र करके कि जिन शिक्षकों के पास टेट होगा, समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, यानी गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बस इसी चीज़ को लेकर दीपांकर दत्ता बैठ गए कि हमारे देश के बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। और दीपांकर दत्ता जी देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ही टेट को लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं और पूरे देश पर फिर इस तरीके से टेट लागू कर दिया। तो ये मेन है मसला। बाकी जो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी जो ये आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, ये 24 जुलाई को दोस्तों आया हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने तो कह ही दिया है कि 2009 में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है टेट का। और एनसीटी का मैंने आपको हलफनामा दिखाया, एनसीटी ने भी कह दिया कि 2010 के पहले टेट का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही न्यूनतम योग्यता में वो शामिल है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं संशोधन के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 2017 के संशोधन के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने टेट अनिवार्य लागू किया था। लेकिन दोस्तों 2017 के संशोधन में केवल और केवल 2 शब्द लिखा गया है, तभी पूरे देश पर ये टेट लागू हो गया है। उसमें दोस्तों क्या लिखा गया है, जहां पर 2010 लिखा होना चाहिए था वहीं पर केंद्र सरकार ने या तो गलती से या तो जानबूझ करके देश भर के सभी शिक्षक लिख दिया है या प्रत्येक शिक्षक लिख दिया है। बस इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और उसके बाद फैसला आ गया कि देश भर के सभी शिक्षकों पर टेट लागू होगा। बस इतनी सी बात है। और उस अधिसूचना को आप लोग जाकर पढ़ेंगे जो 2017 में संशोधन किया गया था, तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो है 1 अप्रैल 2019 के पहले सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेना है। बस इतना ही लिखा है, सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेना है। और 2010 के बाद आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने का मतलब टेट भी होता है। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लागू कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। 2010 के पहले न्यूनतम योग्यता में टेट शामिल नहीं था, लेकिन 2010 के बाद न्यूनतम योग्यता में टेट शामिल होगा क्योंकि 2011 के आसपास खुद टेट का जन्म हुआ है। तो ये चीजें हैं और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है और केंद्र सरकार ने तो संशोधन करके पहले ही खुली छूट दे दी है कि न्यूनतम योग्यता सभी शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 के पहले पास करना पड़ेगा, जबकि वो प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या कर दी है। बाकी अगर आप लोग ये पूरा आरटीआई का रिप्लाई पढ़ेंगे तो इसमें यही चीजें कही गई। 6वें पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो हर कोई कहता है कि टेट कानून 2017 के आधार पर लागू किया है, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर कह दिया। 6वें पॉइंट में आप लोग देखेंगे लिखा गया है कि जहाँ तक बिंदु संख्या 4 के संबंध में अवलोकित किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आरटीई अधिनियम में किसी संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ी गई है। यानी केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि जो पूरे देश भर के शिक्षकों पर टेट लागू किया गया है वो किसी संशोधन के तहत नहीं लागू किया गया है। तो ये केंद्र सरकार ने अपने आप को यहाँ बचा ली। जो हम लोग हर कोई चिल्ला रहा था कि 2017 के संशोधन के आधार पर टेट लागू हुआ है, क्योंकि संशोधन तो 2017 में ही हुआ था, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पर भी कह लिया कि टेट किसी संशोधन के तहत नहीं लागू किया है। तो केंद्र सरकार ने इस आरटीआई की रिप्लाई में लगभग 70% तक सही जवाब दिए हैं और कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने अपने आप को इस आरटीआई में बचाने की भी कोशिश की है ताकि उस पर टेट को लेकर शिक्षक ब्लेम ना लगाएं। पूरा का पूरा ब्लेम जो है सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार पर चला जाए। खैर, आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।